आज हम आए हैं करमपुरा जो डीटीसी का स्टैंड है और वहाँ आप देख रहे हो कि ये ऐसी फोटो, इन फोटो से क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये फोटो जो है बहुत गंदी फोटो है, जिससे कि जो युवा है आजकल उनकी सोच अच्छी नहीं रहती। भैया अच्छा तो है नहीं, जो चीज़ें छुपनी चाहिए वो अब सरेआम ओपन हो रही। गलत तस्वीरें लगी हुई है, नंगी तस्वीरें लगी हुई है, असली फोटो लगे बॉडी चला। हाँ जी हाँ जी, ये गलत लगा हुआ है। ये यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियाँ आती हैं, घर के बच्चे होते हैं। शराब का ठेका है जहाँ लोग पीकर कहीं से आते हैं। भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। स्टैंड पे ऐसी फोटो लगेगी तो कितनी वारदात होगी। बहुत सर नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखो ऐसी ये चीज़ें यहाँ पे लगा रखी है। ऐसी जगह पे लगाया है कि जहाँ सारे बैठते हैं, सबकी नजर वहीं जाएगी। ये बगल के ठेके बंद कराओ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पक्ष फाउंडेशन में। और हमारे बीच में हमारी महिला शक्ति जो महिलाओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ती है और जितवाती भी है, महिलाओं के अधिकारों को दिलवाती है। और इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। जो आपने देखा बस स्टैंडों पर जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, महिलाओं का शोषण जो रोकने वाली सरकारें बड़े बड़ा दावा कर रही है, उन्हीं महिलाओं से प्रोडक्टरों की ऐड करवाकर उन सामानों को महिलाओं को नंगा कर कर बेचा जा रहा है। उन कंपनियों के खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसी सोच है महिलाओं की, उस पर बात करते हैं। आइए हम मिलते हैं हमारी महिला शक्ति अलका बत्रा जी। क्या कहना चाहेंगे अलका बत्रा जी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये फ़ोटोज़ लगाई जा रही हैं और बस स्टैंडों पे लगाई जा रही हैं, इसमें बस स्टैंड के ऊपर आके स्कूल की लड़कियां भी खड़ी होती हैं, बुज़ुर्ग भी खड़े होते हैं, जवान भी खड़े होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो इससे बहुत बुरा असर पड़ता है देखने पर भी। और उसी तरह से देख करके लोग गलत कमेंट्स करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं। तो फिर क्या लड़कियों के लिए या किसी के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है? और किस तरह की ये इतने भद्दी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कुछ अपना नाम करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम करने के लिए। तो ये बहुत गिरी हुई हरकत है जो अब दीवारों और स्कूलों की दीवारों पे नज़र आती हैं, कॉलेजों के ऊपर नज़र आते हैं, बस स्टैंडों पे नज़र आते हैं। तो इन सब को देख करके तो लोग वैसे भी कमेंट्स करेंगे, छेड़ाखानी करेंगे, बलात्कारों की हरकतें करेंगे, इस तरह की गलत हरकतें करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है, ये बहुत गलत है। इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो मैडम जिस तरह से अब रोक तो लगेगी, मगर कारण क्या है कि सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? क्या सरकार को पता नहीं कि दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है? रेप की वारदातें जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आंकड़े उठा के देखिए, दिल्ली में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उन महिलाओं का रेप हो रहा है। उन पीड़ित जो है वो गरीब तबके की महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं। और स्टैंडों पर जो आने वाली महिलाएं हैं, बहन बेटी है, वो जो काम काज करने निकलती है, वो सुरक्षित रहेगी इस ऐड को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब तो फिर वैसे ही हो जाएगा कि 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद ना तो कोई काम करने जा सकती है महिला, ना कोई कहीं घूमने फिरने जा सकता है, ना कोई वॉकिंग करने जा सकता है। जैसे ज़रा सा थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर निकलो, खाना वाना खाने के बाद भी निकलो, तो लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर देंगे किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ। तो वो सुरक्षित नहीं है। मैडम आप ये बताइए, ये सोचने से रेप होता है या देखने से रेप होता है? अगर हम कुछ देख ही नहीं रहे तो हम कभी कुछ करेंगे ही नहीं ऐसा। तो सरकार ऐसी जो ऐड दिखा रही है वो किस लिए दिखा रही है? क्या चाहती है सरकार? या पैसा ही कमाना है? तो बहन बेटी महिला जिसको माता कहकर बुलाते, किसी ना किसी माता वो बहन तो होगी, चाहे वो बाहर देश की हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि पैसा और नाम के लिए ही यही किया जा रहा है, मगर जो भी करा जा रहा है वो गलत है। तो महिला जो सुरक्षा है वो नाकाम हो रही है और नाकाम करने वाली वो सरकारों के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता महिला से बनी हुई है और महिला कहते आदि शक्ति है। इस धरती पर जितने भी जो घर में रिश्तेदार जो आते हैं वो महिला बांध कर रखती है, संस्कार महिला देती है, बच्चों को पालन पोषण वो सिखाती है। माता कहकर बुलाने वाली वो माताओं
महिलाओं को नंगा खड़ा किया कर दिया है सरकारों ने, जो बड़ी बड़ी सुरक्षा की बात कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या सोच है आपकी? मेरी तो यही सोच है कि अगर एक घर के अंदर कोई महिला है और गली के बाहर ऐसा कोई पोस्टर लगा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उस गली का या उस घर का या कोई आसपास का इंसान एक घर में रहने वाली महिला को भी अच्छी निगाह से देखेगा। उनके दिमागों के अंदर वही गंदी सोच, वही पोस्टर और वही गंदी हरकतें यही चलती हैं। बाहर स्टैंड के ऊपर जो लगे होता है उसके ऊपर भी लोग अगर इस तरह की गंदी तस्वीरें देख रहे हैं और वहीं कोई स्कूल की बच्ची खड़ी है, तो उसको कभी ये नहीं देखेंगे कि वो स्कूल की बच्ची है, इस नज़र से नहीं देखेंगे, उसको उस पोस्टर पे छपी हुई गंदी तस्वीर की नज़र से देखेंगे। यही देखने के कारण ही बच्चियों के साथ गलत होता है। बच्चियां रास्ते से उठ जाती हैं, स्टैंडों के ऊपर से गायब हो जाती हैं, इनको उठा करके ले जाते हैं। तो मतलब उकसाने वाला काम कर रही है सरकारें, और इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम महिला सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपनी बहन बेटियों को हम सेफ रख पाएंगे नहीं। मगर आप सरकारों के जो जितने भी लोग हैं जो कानून बनाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, उन सिस्टम से आप पूछना नहीं चाहोगे क्या आप अगर ऐड इतनी बढ़िया कर सकते हो, जल्दी से जल्दी सामान बेचने के लिए ऐड कर सकते हो, तो प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं, वो पोस्टर भी अपने ऐसे ही लगवा ले, सीएम भी ऐसे ही लगवा ले, नंगी नंगी लड़कियों का लगवाकर और अपने पोस्टर का प्रचार करे और जनता के बीच में वोट ले ले। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि है तो गलत ही, मगर सरकार को इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। सरकार कहती है हम इसे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्मार्ट इंडिया, तो स्मार्ट इंडिया बनेगा? स्मार्ट इंडिया कैसे बन जाएगा? केजरीवाल जी ने कौन सा स्मार्ट बना दिया पूरे देश को? क्या कर दिया? गली कूचों के अंदर उन्होंने शराब खाने खोल दिए। जो लड़के छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं था कभी शराबों के बारे में कि वो कहाँ मिलती है, ठेके हमारे देश में, हमारी दिल्ली में ठेके कहाँ कहाँ हैं, आज उन बच्चों को भी पता लग गया कि शराब का ठेका उस गली के बाहर है, शराब का ठेका उस ब्लॉक में है, शराब का ठेका उस मार्केट में। तो कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया, बताइए? वहाँ पर मैडम ठेका भी है, और ठेके के साथ साथ जैसे कि हमने आपको दिखाया और देखे भी आपने, वहां पर जहां पर स्टैंड पर फोटो लगी हुई है उस जगह एक भी महिला खड़ी होना नहीं चाह रही। नहीं हो सकती, कभी भी महिला खड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने तो, कुछ लेडीजों ने तो, जिनके बुटीक थे, कपड़े सिलाइयों की दुकान थी, उनके बिल्कुल बाहर उन्होंने ठेके खोल दिए। उन औरतों को मजबूर होकर के उनको बंद करना पड़ा। कुछ ब्यूटी पार्लर्स उन लोगों को बंद करने पड़े क्योंकि उनके बिल्कुल ब्यूटी पार्लर के बिल्कुल सामने ठेके खोल दिए गए। तो ऐसे वैसे तो महिलाओं के लिए इतना कुछ बोला जाता है, मगर महिलाओं की ना तो सुरक्षा है, ना ही महिलाओं को तरीके से कामकाज करने दिया जा रहा है, ना ही महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अगर एक बच्ची स्कूल जा रही है, वो स्टैंड पे खड़ी है स्कूल का बैग लेके, तो उसकी पढ़ाई में कम और उस पोस्टर पे ज़्यादा निगाह जाएगी। वो सोचती कि अरे मैं भी इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ, क्या मैं भी ऐसे? बच्चों का दिमाग बदला जा रहा है, बच्चों को बहुत गंदे रास्ते पे ले जाया जा रहा है, और इन्हीं चीज़ों के कारण। मैडम, आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी बहन बेटियां जब बाहर निकलती है, उनको निकलने के लिए जो जॉब मिलती है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कानून करता है, पुलिस सिस्टम करता है, वो सिस्टम हमारा कितना हमारी सुरक्षा को ठीक से रख पाएगा अगर ऐसे ऐसे पोस्टर लगाकर? आपने अभी वीडियो में देखा, नरेंद्र मोदी जी बयान दे रहे हैं, केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हम तन मन धन के साथ और अच्छे से करेंगे, मगर पुलिस को थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी। तो पुलिस कमर कस पाएगी ऐसे ऐसे पोस्टर अगर लगाई जाएंगे? तो पुलिस कमर तो कस पाएगी, मगर पुलिस को भी जाकर के तरीके से अगर कोई बताता है अपनी परेशानी को, तभी पुलिस कमर कस पाएगी, और कसनी चाहिए। पुलिस को कमर कसनी चाहिए, तभी जाकर के क्राइम कम होगा, बलात्कार कम होंगे, महिलाओं की छेड़खानियां बंद होंगी। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा अगर पुलिस कमर को कस लेगी तो। मैडम, एक सवाल और, जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी रेप होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के होते हैं, और गरीबों के साथ वही गरीब लोग रेप करते हैं जिनके पास समय नहीं होता, क्योंकि 12 घंटे 8 घंटे की नौकरी करने के बाद कुछ ऐसी समस्या हमें मिली है सूत्रों के हवालों से, और जमीनी स्तर पे हम गए हैं कि जिन लोगों ने अपना कामकाज किया वो 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, और उनकी बीबियां को समझाने वाले कोई नहीं होते, और वो नौकरी उनसी जो नौकरियों पर लगे रहते हैं वो अपनी बीबी को संभाल नहीं पाते, और फिर ये वारदातें जन्म लेती है क्योंकि वो अपनी बीबी को सही सुविधा और सही शौक उनके पूरे नहीं कर पाते, उन्हें वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा सकते जो उनके लिए होनी चाहिए। मैं इसके लिए क्या बोलूं? जैसे कि आप सामान खरीदने जाओगे तो आपके हस्बैंड के पास टाइम होना चाहिए।
जी बिल्कुल टाइम होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये भी हो गया है कि लोग जो मज़दूरों से काम करवा रहे हैं, जिनसे भी काम करवा रहे हैं, उनको सैलरी तो इतनी कम दे रहे हैं, मगर उनसे काम कम से कम 12 घंटे 14 घंटे ले रहे हैं। तो उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, हस्बैंड के पास इतना टाइम ही नहीं होता, फैमिली के घर के बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने माता पिता को हॉस्पिटल ले जाएं, या हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई कहीं घुमाने ले जाए, या अपने घर के बच्चों को कहीं घुमाने फिराने ले जाए। सैलरी इतनी कम दी जा रही है और काम दुनिया जहान का लिया जा रहा है, तो ये गलत है। इसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इतनी कम सैलरी देने के बावजूद इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह हालत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े बताते हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं, जो भी व्यक्ति किसी के साथ रेप करता है वो शादीशुदा होता है, और जो कवारा होता है उसके पास टाइम नहीं होता। उसको ऐसी ऐसी फोटो दिखाकर उकसाने का काम ये सरकारें कर रही है। इनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? क्या इस सिस्टम को कुछ नया सीखने को मिलेगा या जनता को कुछ अच्छा सिखाने को मिलेगा?